हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एन के जैन क्लासेज में। संस्कृत का समास टॉपिक जिसमें अधिकतर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन मैंने लाया हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंचगव्यम में कौन सा समास है? तो यहाँ पंच लिखा है अर्थात पहला संख्यावाची है, ठीक है। और पीछे लिखा गवम अर्थात गाय, 5 गायों का समूह। इसको संस्कृत में बोलेंगे पंचानाम गवाम समारोह इति, ठीक है। तो संख्यावाची से हमें पता लग गया कि ये क्या होगा, कौन सा समास होगा। अव्ययीभाव कर्मधारय बहुवीर्य द्विगु। तो इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, द्विगु समास। सेकेंड क्वेश्चन, पंचगंगम इत्यत्र समासः अस्ति। अब बताइए दोस्तों, इसमें क्या राइट होगा। तो दोस्तों, बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर अव्ययीभाव समास। दोस्तों यहाँ पे बताइए क्या राइट होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पंचगंगम। यहाँ पे भी पहला संख्यावाची है, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, द्विगु समास को राइट करेंगे, जो कि गलत होगा। पीछे ध्यान रखना क्या लिखा है, गंगम अर्थात ये किसका नाम है, नदी का नाम है, गंगा नदी का नाम है। किसका नाम है, गंगा नदी का। आगे भले संख्यावाची है, आगे भले संख्यावाची है, लेकिन पीछे क्या आ गया, नदी का नाम आ गया। और जैसे ही संख्यावाची के साथ नदी शब्द जुड़ेगा तो उसके लिए राइट हो जाएगा डी ऑप्शन अर्थात अव्ययीभाव समास। ध्यान रखना दोस्तों कि संख्यावाची के साथ नदीवाचक शब्द जुड़ जाता है तो वह अव्ययीभाव समास हो जाता है। अब ये किस सूत्र से होता है, यह सूत्र होता है नदी भिष्च। कौन सा सूत्र होता है, नदी भिष्च सूत्र से होता है, ठीक है। अगर संख्यावाची है लेकिन पीछे नदी का नाम आ गया तो किस में चला जाएगा, अव्ययीभाव समास में चला जाएगा। किस सूत्र से, तो नदी भिष्च सूत्र से, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अधिकतर बच्चे इसमें राइट कर देते हैं द्विगु समास, जो कि गलत होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीताम्बरम में कौन सा समास है? बताइए, बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, पीताम्बरम। तो पीताम्बरम, यहाँ क्या लिखा दोस्तों, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। यहाँ म लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आप देखिए, कहीं आपको इसमें म दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या म? हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपन को म दिख रहा है। ये वाला म और ये वाला म मिला दीजिए, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीताम्बरम में कर्मधारय समास, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या होगा, पीतम च तद अम्बरम, ठीक है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये क्या आ गया, वैसा ही पीताम्बरः। अच्छा, विसर्ग फर्क सिर्फ इतना ही है दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे म है और यहाँ पे म नहीं है। और जहाँ पे म है वहाँ हम म देख के कर्मधारय लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विसर्ग है तो अब क्या लगाएंगे, पीताम्बरः विसर्ग है तो बहुवीर्य समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व में मैंने द के नीचे ध नहीं कर रखा, तो ध्यान रखना द्वंद्व समास लिखा है, थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो अब पीताम्बरः, पीताम्बरः के लिए राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर पीताम्बरः में विसर्ग आ जाता है तो राइट हो जाएगा बहुवीर्य समास, अर्थात तो क्या होगा, तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पीताम्बरः, इसका क्या निकलेगा, इसका विग्रह क्या होगा, पीतम अम्बरम यस्य स, अर्थात विष्णु। क्या होगा, विष्णु, 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 ठीक है। विग्रह क्या बताया मैंने, पीतम अम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है नीलकंठ में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पे क्या विसर्ग है
तो हम जानते हैं नीलकंठ। हम कंफ्यूजन कहाँ होते हैं दोस्तों, पता है आपको? हम कंफ्यूजन होते हैं या तो नीलकंठम या फिर नीलकंठ। हमें लगता है ये बहुव्रीहि होगा या फिर कर्मधारय होगा, ठीक है। तब ये नीलकंठ विसर्ग है, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया, अगर विसर्ग आता है तो आप क्या राइट करोगे? विसर्ग आता है तो आप सीधा राइट करना बहुवीर्य समास नीलकंठ। अब नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शिव को, ठीक है। किसको बोलते हैं? शिव को। अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है, नीलकंठ का तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो बहुवीर्य समास हो जाएगा, ठीक है। इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा नीलकंठ का नीलः कंठः यस्य शः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठम। अब देखो यहाँ पे म आ गया नीलकंठम, तो यहाँ पे भी म आ गया, तो राइट कर दो कर्मधारय समास। ये सिर्फ ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। अब ये नीलकंठ, यहाँ पे भी नीलकंठ और यहाँ पे भी नीलकंठ है, लेकिन यहाँ पीछे म आता है, तो म को देख के कर्मधारय राइट करना है। और यहाँ पे अगर म नहीं आता है, विसर्ग आता है, तो बहुवीर्य राइट करना है, ठीक है। और नीलकंठम का क्या होगा, तो देख लीजिए। नीलकंठम का विग्रह होगा, तो दोस्तों इसका होगा नीलकंठम का नीलम च तद कंठम, नीलम च तद कंठम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशाननम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7, बताइए दशाननम में कौन सा समास है? बहुवीर्य, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। सोच समझ के बताना दोस्तों। दशाननम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है संख्यावाची। क्या है? संख्यावाची। अब यहाँ पे म मत देखिए, म से पहले देखिए ये क्या है? ये संख्यावाची है, तो क्या राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन द्विगु समास, ठीक है। क्वेश्चन 7 का बी ऑप्शन राइट। इसका क्या अर्थ होगा? दशानाम आननाम समारोह इति, 10 मुखों का समूह, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, दशानन में कौन सा समास है? बताइए। ऊपर क्या था? दशाननम था, ठीक है। भले यहाँ पे म था, लेकिन आगे क्या था? संख्यावाची, तो द्विगु समास हो गया था। अब है दशानन। अभी इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या तीसरा? ये बताइए मुझे। दशानन, तो क्या निकलेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुवीर्य समास। अर्थात रावण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। और इसका क्या होता है? दश आननानी यस्य स, 10 मुखों वाला, जिसको बोलते हैं दशानन। दोस्तों इन दोनों को याद रखना, ठीक है। दशाननम आता है तो द्विगु समास हो जाएगा, और दशानन आता है तो यहाँ पे 10 देख के द्विगु समास मत करना दोस्तों। इसका तीसरा अर्थ निकलेगा जो रावण होता है, और बहुवीर्य समास होता है, ठीक है। जो विसर्ग वाला आ जाए तो तीसरा अर्थ निकलेगा, सीधी बात है, ठीक है। जहाँ विसर्ग आ गया उसका बहुवीर्य समास आएगा और तीसरा अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोचन, विसर्ग आ गया में कौन सा समास है? त्रिलोचन। तो त्रिलोचन में दोस्तों बताइए, यहाँ भले त्रि लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या द्विगु समास होगा? नहीं होगा। पहली बात तो ध्यान रखना, त्रिलोचन, लोचन का मतलब होता है आँख। क्या होता है? लोचन का मतलब आँख होता है, ठीक है। और 3 आँखों वाला कौन है? तो तीसरा अर्थ निकल रहा है त्रिलोचन का अर्थ, तो बहुवीर्य समास आ जाएगा, अर्थात शिव है। त्रिलोचन कौन है? शिव, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या होगा? त्रीणी लोचनानी यस्य सह, 3 आँखों वाला, ठीक है। लोचन का मतलब आँख होता है, और 3 आँख किसकी होती है? शिव की, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो बहुवीर्य समास आ जाएगा। आप इस त्रि को देख के द्विगु समास मत करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10, बताइए। त्रिभुवनम, तो इसका क्या आ जाएगा? अब इसका क्या आपको त्रिभुवनम का कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो क्या ये बहुवीर्य समास होगा? नहीं होगा। गुड। तो फिर इसमें कौन सा होगा? त्रि लिखा हुआ है, त्रि का मतलब होता है द्विगु। क्या होता है? द्विगु समास। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? द्विगु समास राइट हो जाएगा। तो त्रिभुवनम क्या आ जाएगा? त्रिभुवनम, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुवनम का हो जाएगा द्विगु समास, राइट हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा त्रिभुवनम का? तो ध्यान रखना, इसका विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समारोह इति, त्रयाणाम भुवनानाम समारोह इति, 3 भुवनों का समूह, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? द्विगु समास। अष्टाध्यायी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? दोस्तों आगे क्या लिखा? अष्ट अर्थात क्या है? 8, और पीछे क्या? अध्यायी अर्थात 8 अध्याय, 8 अध्याय, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अध्यायी, ठीक है, 8 अध्याय। तो अष्ट से 8 अध्याय, ठीक है, तो 8 का मतलब द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 11 का क्या राइट हो जाएगा? बी अर्थात द्विगु समास, अष्टाध्यायी। इसका विग्रह होगा अष्टानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समारोह इति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अष्टादश। देखो दोस्तों पहले क्या लिखा था? अष्टाध्याय लिखा था, अर्थात 8 अध्याय, ठीक है, तो द्विगु समास हुआ था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अष्टादश। देखो अष्टा और 10 अर्थात क्या लिखा है? 8 और 10, 8 और 10। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पष्ट, 8 और 10, ठीक है, और इस और को क्या लिखते हैं अपन? च लिखते, क्या लिखते हैं? च। और ये च किस में आता है? ये आता है द्वंद्व समास में। किस में आता है? द्वंद्व समास में। तो क्या हो जाएगा? अष्टादश में हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा दोस्तों अष्टादश का अष्टोच दस च, अष्टोच दस च, 18। अर्थात ये कितना है? 18 है। कितना है? 18। और संस्कृत में हमेशा क्या होता है? जो पीछे वाला अंक होता है उसको पहले लिखते हैं, अर्थात अष्ट लिखा, और जो बाद वाला अंक होता है अर्थात ये 10 में 8 जोड़े हैं, 10 में 8 जोड़े हैं, तो ये कितने? 10 हैं। तो यहाँ पे पीछे क्या लिखा? 10, ठीक है। तो हमेशा 18 को कैसे बोलते हैं संस्कृत में? अष्ट 10, ठीक है ना, इस तरह से बोलेंगे और द्वंद्व समास आएगा, अर्थात अष्टोच दस च, ठीक है, बीच में च आ गया 8 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह में कौन सा समास है? सप्ताह, ठीक है, 7 दिनों का समूह होता है, ध्यान है आपको, सप्ताह बोलते हैं 7 दिनों का समूह। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? द्विगु समास राइट हो जाएगा, ठीक है। सप्ताह अर्थात सप्तानाम अहनाम समारोह इति, 7 दिनों का समूह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सप्तानाम अहनाम समारोह इति, 7 दिनों का समूह, और ये संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयोदश में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, त्रयोदश, त्रयोदश में कौन सा समास है? तो इसका राइट हो जाएगा त्रयोदश का बहुवीर्य समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो क्या होगा दोस्तों बताइए? त्रयोदश, त्रयोदश, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, द्वंद्व समास। बात वही आ गई, यहाँ क्या है? 3 और 10, क्या है? 3 और 10, ठीक है, अर्थात 13 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 10 में कितने जुड़ रहे हैं? 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो त्रयोदश अर्थात 13, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा त्रयोदश का? इसका विग्रह हो जाएगा त्रयश्च दश च, त्रयश्च दश च, अर्थात अपन 13 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और मैंने बताया पीछे वाले संस्कृत में जो पीछे का अंक होता है उसको संस्कृत में पहले लिखते हैं त्रय, और जो एक अर्थात ये 10 + 3 है, ठीक है, तो 3 को तो लिख दिया त्रय और 10 को लिख दिया दश, ठीक है, तो त्रयोदश, और बीच में क्या आ गया? च आ गया, ठीक है, और द्वंद्व में हमेशा हम च लगाते हैं, त्रयोदश, ठीक है, और त्रयश्च दश च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचाननः में कौन सा समास है? पंचाननः, बताइए पंचानन में कौन सा समास होगा? अर्थात क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या राइट होगा दोस्तों इसका? इसका क्या एक बार तो चेक करना है कि भले संख्यावाची है लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो सोचना है एक बार। अगर इसका तीसरा अर्थ निकलता है तो ये किस में चला जाएगा बताइए? तो ये चला जाएगा बहुवीर्य में। किस में चला जाएगा? बहुवीर्य में। तो बहुवीर्य में चला जाएगा तो इसका क्या होता है बताइए? हमको पता है आगे भले संख्यावाची है लेकिन पंचाननः का कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो ये किस में चला जाएगा? बहुवीर्य में चला जाएगा। और पंचाननः का तीसरा अर्थ क्या निकलता है? शिव। क्या बोलते हैं? पंचाननः को बोलते हैं शिव। क्या बोलते हैं? शिव, अर्थात बोलते हैं इसको 5 मुखों वाला, 5 मुखों वाला। संस्कृत में विग्रह कर लेता हूँ मैं, पंच आननानि यस्य सह,
ठीक है। पंच अननानी यस्य सह, अर्थात ये किस में आ जाएगा, बहुवीर्य समास में। दोस्तों ध्यान रखना, भले संख्यावाची दे रखा है लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वित्रह में कौन सा समास है? द्वित्रह में तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? बहुवीर्य, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। द्वित्रह में कौन सा समास है? सोचिए क्या राइट होगा इसमें। द्वित्रह में कौन सा समास है? द्वि और त्रह, इसमें भी देखो संख्यावाची भले है लेकिन पीछे क्या, त्रा भी है, अर्थात बीच में क्या आएगा, च आएगा। क्या आएगा? च आएगा या फिर वा आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे सॉरी दोस्तों, च नहीं आएगा, यहाँ पे वा आएगा। ठीक है। और जहाँ पे मैंने आपको बता देता हूँ, द्वंद्व समास में एक तो च भी आता है और दूसरा आता है वा आता है। और च का मतलब तो होता है और, क्या होता है, और वा का मतलब होता है अथवा। क्या होता है? अथवा। ठीक है। और अब हम इसका प्रयोग करेंगे अथवा का। ठीक है, द्वंद्व समास में। तो द्वित्रा अर्थात इसका क्या आएगा, दो अथवा तीन, दो अथवा तीन। ठीक है। तो इसको अपन संस्कृत में क्या लिखेंगे, दो वा त्रयो वा। मैं लिख देता हूँ, दो वा त्रयो वा। ठीक है। और जहाँ पे वा आ जाए वहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा, दो अथवा तीन। ठीक है, ध्यान रखना। द्वित्रा। ठीक है, इसको द्विगु समास मत करना दोस्तों, पूरा पढ़ना उसके बाद लिखना। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिचतुरा। त्रिचतुरा देखो यहाँ पे त्रि भी आ रहा है और चतुरा भी आ रहा है। ठीक है, मतलब दो संख्या आ रही है। ठीक है ना। अब तीन या चार, तीन या चार। ठीक है, तो अब इसका क्या राइट होगा, द्विगु राइट हो नहीं सकता, भले संख्यावाची लेकिन पीछे भी संख्या है। तो ठीक है, इसका राइट होगा द्वंद्व समास। क्या राइट होगा, द्वंद्व समास। इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा त्रिचतुरा लिखा है। क्या लिखा, त्रिचतुरा। तो त्रिचतुरा का होगा त्रयः, त्रयः वा चत्वारः, चत्वारः, और लास्ट में लिखेंगे वा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वा आ गया और यहाँ पे भी वा आ गया। इसमें अर्थात वा का अर्थ क्या बताया मैंने, अथवा बताया। क्या बताया, अथवा। अथवा तो क्या होगा, तीन अथवा चार। ठीक है, तो द्वंद्व समास राइट हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास राइट नहीं होगा, भले संख्यावाची दे रखा है लेकिन पीछे भी संख्या है, अर्थात तीन अथवा चार। ठीक है, द्वंद्व समास। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पंचसा में कौन सा समास है? पंचसा बताइए। पंच और सा मतलब पाँच और छः। ठीक है, तो पाँच या छः, सॉरी पाँच और छः नहीं, पाँच या छः। ठीक है, तो इसका भी राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या आएगा, इसका भी विग्रह कर लेता हूँ। पंच, पंच वा षड वा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा द्वंद्व समास। वा का अर्थ होता है अथवा। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ये वीडियो, और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो और नेक्स्ट लेके आता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित। जय हिंद, जय भारत।